In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. Dear students, बेसिक्स हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की सीख चुके हैं कि ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, और अगर ये कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंसेस की वजह से बनाई जाती है तो उन डिफरेंसेस की वजूहात क्या होती है। और फिर हमने एक जर्नल सा फॉर्मेट सीखा था। अभी हम क्वेश्चंस की मदद से कुछ ट्रांजैक्शंस लिए, ये मेरे पास लिखी हुई हैं, हम इनकी मदद से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे और वजह तलाश करेंगे कि क्यों फ़र्क आया कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस के अंदर। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग इस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के चैप्टर में टोटल 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हम सीखेंगे, और उन 4 से 5 क्वेश्चंस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हम यूज़ करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होंगी फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको वैसे भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की नो हाउ के लिए वो इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस हम लोग लेंगे। तो इसलिए आपने कोई भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो और आप फुल मार्क्स लें तो आपने ये सारे वीडियोस देखनी है। तो हम पहले जो क्वेश्चन लिया इसमें हमारे पास टोटल 6 ट्रांजैक्शन हैं, तो हम इन 6 ट्रांजैक्शंस को एनालाइज भी करेंगे और इसकी मदद से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनाएंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इनसे तैयार करते हैं। तो एक जर्नल सा फॉर्मेट जो हमने अभी सीखा वो कुछ ऐसा था। यहाँ हम लिख लेंगे प्रिपेयर्स बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का एब्रीवेशन BRS भी होता है। तो BRS हमने बनानी है मिस्टर असद के लिए। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर असद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपने यहाँ पूरा लिखना है, यहाँ एब्रीवेशन BRS नहीं लिखनी वरना आपके नंबर कट सकते हैं। और यहाँ एज ऑन लिखना है, फॉर नहीं लिखना, क्योंकि ये एक दिन के लिए हम बना रहे हैं। एज ऑन यहाँ बताया नहीं गया, तो जो भी मंथ या पीरियड एंडेड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखना है कि ये किस बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, कि क्या ये बैलेंस जो है वो कैश बुक का है या पासबुक का है, और फिर उसके बाद हमने जो है वो आगे मूव करना है कि हमने किस से किस की तरफ जाना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर असद फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक का बैलेंस जो है वो कौन सा दिया गया है, कैश बुक का दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है कैश बुक से रिलेटेड। अब ये हम चेक करेंगे कि क्या ये प्लस का बैलेंस है या माइनस का बैलेंस है। तो अगर कुछ भी ना बताया गया हो तो इसका मतलब है ये इसका फेवरेबल बैलेंस है। कहीं पर लिखा होगा फेवरेबल बैलेंस, कहीं पे नॉर्मल बैलेंस भी लिखा जाता है, और कहीं कुछ भी नहीं लिखा हो, तीनों एक ही बात है। तो ये हमारा प्लस का बैलेंस है। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लें ये प्लस है हमारा, ये माइनस है, यहाँ पर्टिकुलर्स। और अगर बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो प्लस हमारा एक किस्म का डेबिट होता है और माइनस जो है ये हमारा क्रेडिट होता है। तो हम पहले बैलेंस जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये फेवरेबल है इसलिए साथ डेबिट लिख दें, और प्लस वाले खाने में हम ये दर्ज कर देंगे 30,000। ठीक है, ये समझ आ गई आपका बैलेंस लिखने की। पहला काम हमारा हो गया। अब हमें पता चल गया हमने क्या किस तरफ जाना है, कैश बुक से मूव करना है पासबुक की तरफ। अगर हमारा ये बैलेंस कैश बुक का है तो नीचे जो बैलेंस हमने फाइंड करना है वो किसका करना है, पासबुक का करना है। यानी हम मूव कर रहे हैं, ये बात बहुत अहम है, हमने याद रखना है हम किस से किस की तरफ मूव कर रहे हैं। हम कैश बुक से पासबुक की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों ये अहम है, ये इसलिए अहम है कि हमने जब ट्रांजैक्शंस को दर्ज करना है हमने जिस तरफ मूव कर रहे होते हैं ना उसको प्रेफरेंस देनी है। अभी हम कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, हम मूव कर रहे हैं पासबुक की तरफ, तो हमने किसके बैलेंस को प्रेफर करना है, हमने पासबुक को प्रेफरेंस देनी है। कैसे प्रेफरेंस देनी है वो हम ट्रांजैक्शंस के अंदर देखते हैं। जैसे ये पहली ट्रांजैक्शन है, चेक इशूड इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स। कोई मिस्टर एक्स था, उसको हमने चेक क्या किया है, इशू किया है। कितने का इशू किया है, 5,000 का इशू किया है।
बट नॉट येट प्रेजेंटेड, लेकिन अभी तक प्रेजेंट उसने नहीं किया। ये मैंने आपको बेसिक्स के अंदर पढ़ाया कि नॉट प्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं कि हमने चेक दे दिया मिस्टर एक्स को कि ये उसके पैसे हमने देने थे, हमने 5,000 का चेक बना के दे दिया। हमने जब बना के दिया हमने अपने पास कैश बुक में उसको माइनस कर दिया कि ये हमारे बैलेंस में से 5,000 निकल गया। लेकिन क्या अब हम मिस्टर एक्स के पीछे पीछे जाएंगे कि भैया आ जाओ अपना चेक लेके बैंक में अपने पैसे निकलवा लो? ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ये बैलेंस जो है वो हमारा कैश बुक का और पासबुक का डिफरेंस है। अब हमने इसको करना कैसे दर्ज है, ये देखें ज़रा। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिख लूँ, आपने एनालाइज करते हुए ऐसे लिख लेना करना है, कैश बुक और पासबुक। अब लेट्स सपोज हमारा जो है ये अपने पास से हम फर्जी वैल्यू ले रहे हैं। हमने सपोज किया कि हमारा बैलेंस सेम था 10-10 हज़ार रुपये। इससे पहले हमारा बैलेंस फ़र्ज करें जी 10-10 हज़ार रुपये थे। हमने मिस्टर एक्स को 5,000 का जब चेक दिया हमने अपने पास से उसको माइनस कर दिया। हमारे पास बैलेंस जो है वो कितना है, 5,000। मिस्टर एक्स अभी तक बैंक के पास गया ही नहीं है, तो इधर कोई ट्रांजैक्शन हुई है? नहीं हुई। तो बैंक के पास जो पासबुक में बैलेंस शो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10,000 का शो हो रहा है। अब हम बना क्या रहे हैं, हम कैश बुक, हम मूव किधर से किधर कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक है। ये कैश बुक है, इधर हम जा रहे हैं, इसको प्रेफर करना है, हमने इस बैलेंस को प्रेफर करना है। अगर हम इस 5 को ये 10 बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5,000 जमा करना पड़ेगा। तो हम ये जो 5,000 जमा का मतलब है, हमने जमा वाले कॉलम में ये 5,000 दर्ज करने। इस ट्रांजैक्शन को ऐसे दर्ज किया जाएगा, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये हम लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेक इशूड टू मिस्टर एक्स बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। चेक इशूड टू मिस्टर एक्स बट नॉट प्रेजेंटेड। और हमने इसका एनालाइज किया कि ये 5,000 हमारा कहाँ पे जाना है, जमा वाले में। ये जमा वाले में हमने 5,000 लिख दिया। ये बहुत इजी है अगर आपको इस तरीके से समझ आ जाए तो। सेकंड है, एक चेक हमें मिला, रिसीव किया हमने, चेक मिला है जी किससे, वाई से, 7,000 रुपये का चेक मिला है। हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, लेकिन अभी तक बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, बैंक को पैसे नहीं मिले। हमने जब डिपॉजिट करवाते हैं हम अपने पास उसको अपने बैंक बैलेंस में जमा कर लेते होते हैं। अब इसका एनालिसिस करते हैं ज़रा। ये हमारे पास कैश बुक है, ये हमारे पास पासबुक है। वही लेट्स सपोज हमारे पास 10,000 बैलेंस, इधर भी 10,000 इधर भी। हमने जब बैंक में ये 7,000 का चेक डिपॉजिट करवाया, हमने इधर 7,000 जमा कर दिए। हमारे मुताबिक बैलेंस जो है वो कितना है, 17,000। बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं कर रखा, तो जब बैंक ने क्रेडिट नहीं किया तो बैंक का बैलेंस कितना शो हो रहा है, 10,000। हम मूव किधर कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक की तरफ, कैश बुक से पासबुक इधर मूव कर रहे हैं। ये 17,000 है, हमने प्रेफरेंस किसको देनी है, 10,000 को। अब 17 से 10 में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7,000 माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। और मनफी वाले का इसमें माइनस करेंगे हम लोग, 7,000 हम माइनस कर देंगे माइनस वाले कॉलम में। बात की समझ आ गई आपको? ये प्लस और माइनस में कैसे लिखना है, ये ऐसे। हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको प्रेफर कर रहे हैं। जिसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं उसको प्रेफरेंस देनी होती है। अब तीसरा देखिए, एक कस्टमर है मिस्टर जी। मिस्टर जी ने डिपॉजिट करवा दिया 2,000 रुपया। मिस्टर जी ने 2,000 रुपया डिपॉजिट करवाया है डायरेक्टली इनटू बैंक, यानी मिस्टर जी ने हमें नहीं बताया और जाके हमारे खाते में पैसे जमा करवा दिए। तो जब हमारे खाते में ऐसे कोई बंदा पैसे जमा हमारा कस्टमर करवा जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा भला, देखते हैं जी। वही लेट्स सपोज करें 10,000 इधर है, 10,000 ये हमने फर्जी वैल्यू ली हुई है 10,000। अब हमें तो इल्म नहीं है कि कोई पैसे हमारे अकाउंट में जमा करवा गया, हमारे मुताबिक तो वो 10,000 बैलेंस है, लेकिन बैंक में वो जमा करवा गया है तो बैंक ने अपने पास उनको जमा कर लिया हुआ है। बैंक के मुताबिक 12,000 बैलेंस है। अब हम मूव किधर कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक की तरफ।
तो हमने प्रेफर किसको करना है, इसको करना है। तो 10,000 से 12,000 की तरफ जाते हुए क्या करना पड़ेगा, 2,000 जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको जमा करेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम अ कस्टमर, बेशक उसका नाम लिख लें मिस्टर जी। तो ये जमा हम करेंगे, जमा वाले खाने में हम लिखेंगे 2,000। आगे चलते हैं जी। डिविडेंड, डिविडेंड मुनाफा समझ लें, पैसे मिले हैं, शेयर्स कोई होते हैं, उस पर हमें डिविडेंड मिला होगा। 2,000 ये कलेक्ट हुआ है, बैंक ने कलेक्ट किया है और अभी तक ये कैश बुक में दर्ज नहीं है, कैश बुक में दर्ज नहीं है। सेम वैसे ही काम हुआ है, कैश बुक, पासबुक, बैलेंस फर्ज किया 10,000 रुपये था, 2,000 रुपया बैंक ने जमा कर रखा है, 2,000 बैंक में आ गया पैसे, बैंक बैलेंस शो कर रहा है 12,000, कैश बुक में दर्ज नहीं है, कैश बुक बैलेंस है 10,000। तो मूव हम कर रहे हैं कैश बुक से पासबुक की तरफ। तो ये 10,000 है, हमने प्रेफर इसको करना है, ये 12,000, 10 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2,000 जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। CB नहीं लिखना पेपर में, आपने कैश बुक पूरा लिखना है। 2,000 जमा वाले कॉलम में, ये जमा का कॉलम है, इसमें 2,000 हमने लिख दिया। अब इससे आगे वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं कि क्लब चार्जेस हैं और ये पेड किए हैं बैंक ने 1,000 के, और अभी तक ये कैश बुक में दर्ज नहीं है। अब ये डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, हमने बैंक को ऑथोराइज़ कर दिया होगा कि आप भाई हमारे ब्याह पे हमारे क्लब चार्जेस माहाना पे कर दिया करें, तो बैंक ने अब पे कर दिए। अब इसके लिए भी आप एक रफ वर्क यहाँ पे करें। लेट्स सपोज वही 10,000 बैलेंस है आपका, बैंक ने 1,000 रुपया आपके ब्याह पे कर दिया, बैंक कह रहा है कि आपका बैलेंस 9,000 है, कैश बुक में उसका दर्ज नहीं है, आपका बैलेंस शो हो रहा है 10,000। हम मूव किधर कर रहे हैं, हम कैश बुक से मूव कर रहे हैं पासबुक की तरफ। तो प्रेफर किसको करना है, 9,000 को, 10,000 को प्रेफर नहीं करना। तो जब 10,000 से 9,000 हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1,000 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लब चार्जेस पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो हम -1,000 या माइनस वाले कॉलम में 1,000 लिख देंगे। इसके बाद आखिरी एंट्री हमारे पास है बिल कलेक्ट हुआ है डायरेक्टली बाय द बैंक। बिल कलेक्ट हुआ है यानी कोई बिल रिसीवेबल होंगे, कोई पैसे लेने वाले होंगे, हमने वो बिल बैंक को जमा करवा रखा होगा, तो बैंक ने वो पैसे कलेक्ट कर लिए 3,500 रुपया। तो यानी बैंक बैलेंस में 3,500 रुपये का इजाफा हो गया, हमें इल्म नहीं था। तो इसको हम कैसे कर रहे होंगे दर्ज, ये कैश बुक, ये पासबुक। लेट्स सपोज 10,000 बैलेंस हो, अब बैंक ने 3,500 रुपया कलेक्ट किया है, तो बैंक कह रहा है कि आपका बैलेंस है 13,500, 13,500। हमारे पास तो दर्ज नहीं हुआ था, तो हमारा बैलेंस शो हो रहा है 10,000। तो अब हम मूव किधर कर रहे हैं, हम कैश बुक से पासबुक की तरफ मूव कर रहे हैं। पासबुक क्या कह रही है, 13,500, हम क्या कह रहे हैं 10,000। प्रेफर किसको करना है, 13,500 को। तो 10 से 13,500 बनाना है तो 3,500 यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जमा के खाने में 3,500, और ये है बिल, बिल्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। तो हमने सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दर्ज कर दी, इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। अब हम बैलेंस फाइंड करने जा रहे हैं। पहले हम टोटल करेंगे, ये साइड बड़ी नज़र आ रही है 30,000 है, यहाँ छोटी है, ये 30 और 5 35, 2 37 और 39 और 3 42,500। ये हमारे पास 42,500 आ गए। आप इधर भी 42,500 लिख दें। अब इसमें से ये 42,500 में से 1,000 चला जाए, 41,500 रह जाएंगे, उसमें से 7,000 निकल जाए तो ये बच जाएगा हमारे पास 34,500।
34,500 रुपये हमारे ये बैलेंस हो गया। अब इस बैलेंस को कौन सा बैलेंस कहेंगे? इधर कौन सा बैलेंस था? कैश बुक का। तो अब हम जो फाइंड कर रहे हैं वो बैलेंस कौन सा है? वो पासबुक का होगा। तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस एज पर पास बुक। अब हमने सीखा था शुरू में ही कि जो कैश बुक होती है इसका नॉर्मल बैलेंस जमा और जो ओवरड्राफ्ट होगा वो माइनस होगा, और जो पासबुक होती है इसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है और जो ओवरड्राफ्ट होता है वो डेबिट होता है। तो ये देखें ये कौन सा बैलेंस कहाँ पर आया हुआ है? ये क्रेडिट वाले में आया हुआ है। तो ये जो बैलेंस है इस पर पासबुक आया, ये कौन सा है? ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये एक रफ वर्क सा किया और हमने अपनी ट्रांजैक्शन यहाँ पे दर्ज कर दी। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी होते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। बस मसला क्या होता है, हमने ट्रांजैक्शन को बस ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो इसी तरीके से अब हम लोग ये हमने एक फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का लेके हमने एक क्वेश्चन हल किया। अब आगे हम लोग कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेके देखेंगे कि फिर वहाँ पर क्या काम करना है। इसी तरीके से फिर पासबुक के बैलेंस से भी करेंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि अगर कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस दिया गया हो और वहाँ पर ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से हों, उसकी मदद से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अगर आपको इसकी समझ आई है और आप पहली वीडियोस भी देख रहे हैं और वहाँ भी आपको समझ आ रही है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलें।